शंकराचार्य के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत का हर एक बालक किसी भी वर्ग जाति समुदाय में पैदा हुआ है, उसका मूल तत्व है रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप शिव आत्मा हूं। और ये हमारी शुद्धता की ये कसौटी है। इस कसौटी पर हमें जीना है। और मैं सब जाति वर्ग समुदाय के लोगों को कहूंगा, सनातन धर्म जीने का तत्व है, धारण करने का तत्व है। और बाकी सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है, ये सब उल्टा सीधा बखेड़ा, ये पाप है, ये अधर्म है, ये नीचता है। इस सब बखेड़े में मत पड़ो। अपना आचरण सुधारो, कर्म अच्छे करो, मिलजुल करके सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति, संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। बहुत से हम तो वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, हम तो ये सब बकवास करने वाले लोग हैं। कोई भी हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, वर्णाश्रम के नाम पर, जातियों के नाम पर कोई भी बांट रहा है, चाहे वो कोई शंकराचार्य जी है, चाहे कोई महामंडलेश्वर है, चाहे कोई नेता है, चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे सो कोल्ड लिटरेट इडियट जो अपने आप को थिंक टैंक्स कहने वाले लोग हैं, ये सब हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, पाप है, नीचता है। ओके, मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। ये बाबा बागेश्वर बहुत सारे पैसे लेते हैं, 50 लाख रुपए लेते हैं, ये कहा जा रहा है। वो कहा है कि कथा, ये जो बाबा लोग हैं ये बहुत पैसे लेते हैं। अब ये भी नेता ही कहने, आप बताइए क्या करिएगा? ऐसा देखो, कौन कितना लेता है, कौन किसको क्या देता है, अब इसका हिसाब किताब किसके पास हो भाई, किसी के पास कोई। अब अखिलेश जी को पता है कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। देने वाले ने बोला हो, किसी लेने वाले ने बोला हो, ये सब फालतू की बातें ये सब ये 50 लाख की फिगर बाबा मैं नहीं लाया, अखिलेश जी को पता लग गया। दुनिया में आपके तो बड़े प्रिय है बाबा बागेश्वर, पैसे कितने लेते हैं कथा की आप ही बता दीजिए, अगर किसी को बुलाना हो तो। ऐसा है, जिसको बुलाना हो वो जाकर के हम फोन करवा देंगे, जिसको मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा हो तो हम मिलवा देंगे। और वो जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसमें किसी को 5 लाख देने हो, 50 लाख देने हो, 5 करोड़ देने हो, दे देना भाई। और ना देने हो तो अपना कथा सुन लेना। और भाई फिर भी यूट्यूब पे भी आते हैं उनके वीडियो, उस पे सुन लेना, नहीं तो हमारी से ही सुन लो ना, हम सुना देते हैं सब कथा। तुम्हारे भीतर राम है, तुम्हारे भीतर कृष्ण है, तुम्हारे भीतर हनुमान है, तुम्हारे भीतर शिव है, और तुम ही शिवावतारी हो। शिवो हम, शुद्ध हो हम, यही भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे, यही वेद कह रहे, स्वामी रामदेव कह रहे। जी, लेकिन देखिए अब बागेश्वर बाबा भी जो हैं वो भी जिसे कहते हैं बजरंगबली के चेले हैं, वो भी कह देते हैं, वो कहते थे अब मैं हर गधे की बात का जवाब तो दे नहीं सकता। अब बताइए। नहीं, उन्होंने बोला किसी को भी किसी के बारे में कोई भी हल्की बात नहीं कहनी चाहिए। वो हमारे छोटे भाई हैं, यदि उन्होंने ऐसा बोला तो उनको हम डांटेंगे, उनको भी हम बोलेंगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उनको भी कोई हल्का बोलता है तो हम जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश जी को भी बात करेंगे, भाई आप अपनी राजनीति करो, इन बाबाओं के पीछे मत पड़ो। तो हर आदमी तो आप कह रहे हैं कि आप बागेश्वर बाबा और अखिलेश जी में सेटलमेंट करा देंगे, हमारा योग तो मतलब उनकी दोस्ती करा देंगे। और लाइव टेलीकास्ट के लिए न्यूज़ 18 को भी बुला लीजिएगा जब आप करेंगे ये। नहीं, मैं कोई बिचौलिया नहीं हूं। नहीं, मैं तो नहीं, आप प्रभावी व्यक्ति हैं भाई, आप उन सबके वरिष्ठ हैं, बिचौलिए नहीं है आप, योग गुरु श्री श्री रामदेव हैं। मैं किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहता। नहीं, सुलह की बात कर रहा हूं मैं तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सुलह की बात कर रहा हूं। जिए हिंदुस्तान के लिए आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। तो ये एक सोच हमारे भीतर होनी चाहिए। मेरे लिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित, मानवता का हित, मानव धर्म, ये सर्वप्रथम है। और
जो मैंने भी 4 वेद, 6 शास्त्र, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ईशकेन, कठमुंडुक, मांडुक्य आदि उपनिषद, मैंने भी रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, ये सब पढ़े। उन कुछ पढ़े लिखे लोग उल्टी व्याख्याएं करते हैं। व्याकरण शास्त्र के 2 अक्षर पढ़ लिए, निरुक्त निघंटू पढ़ लिया, उल्टी पुल्टी व्याख्याएं करने लग जाते हैं। शास्त्र के संदर्भों की गलत व्याख्या करना, संस्कृत में जो लिखा उसी को शास्त्र मान लेना, कोई प्रक्षेप शास्त्र में उसको शास्त्र मान लेना। देखो, मैं धर्म का जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक और पारमार्थिक स्वरूप है, परम सत्य है, उसको स्वीकार करता हूं। धर्म के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को मैं पाप, अधर्म और पाखंड के श्रेणी में रखता हूं, नीचता की श्रेणी। बिल्कुल। दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं और छोटे छोटे जवाब चाहूंगा बाबा आपसे। क्या आपको लगता है 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है, लेकिन इसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि जो लोग नाम पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं दुकानदारों का, वो लोग पहलगाम के आतंकियों जैसे हैं। अब बताइए। देखिए, ऐसा है, देखो भाई, कोई किसी ने दुकान खोल रखी है, पतंजलि के जितने भी स्टोर है उस पर पतंजलि का बोर्ड लगा, इसमें दिक्कत क्या, छिपाने की क्या बात है। किसी को मान लीजिए कि अपने आहार की, विचार की, उसके आध्यात्मिक, उसके अनुष्ठान की शुचिता की दृष्टि से किसी को ध्यान रखना अपने खाने पीने का, तो नाम लिखने से ये ऊंच नीच नहीं होता है। मैं तो कहता हूं सब एक ही पूर्वजों की संतान है। जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके भी पूर्वज हिंदू ही है। सब शुचिता से जियो, पवित्रता से जियो, किसी का आहार, किसी का विचार, उसको भ्रष्ट भी मत करो। ये मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे हैं, कहीं कोई थूक देते हैं, कहीं कोई मूत देते हैं, और ये बहुत बड़ा जो है ना, एक तरह से लेकिन ये जो पहचान बताने के लिए बोला गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने, इसको आप जायज डिसीजन मानते हैं? शरबत जिहाद, खान पान के नाम पर जिहाद, विवाह, लव जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, वोट जिहाद, ये मैं सब प्रकार के जिहाद का विरोधी हूं। मैं तो मानव धर्म, राष्ट्र धर्म और सत्य सनातन वैदिक धर्म का पैरोकार हूं, और वो धर्म आचरण से जुड़ा हुआ है, ये वाजिब वो बात है। जीवन की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पवित्रता ही आत्मा का मूल धर्म है, बाकी जितना भी है धर्म के नाम पर बखेड़ा है। जो उत्तराखंड की धामी सरकार ने फैसला लिया और जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया, आपको वो फैसला सही लगता है, जिसमें पहचान बतानी होगी दुकानदार को? आपको बताना होगा आप कौन से धर्म से, आपका पूरा नाम क्या है? पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपत्ति है कि तो क्या पहचान दिक्कत है? पूछनी स्वामी रामदेव का सबको पता है, मैं सनातन हिंदू वैदिक धर्मी, भगवान रामकृष्ण को, शिव को अपने, तो क्या दिक्कत है पहचान पूछने में? सबको अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। मुसलमानों को